हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आज सुबह की 7 बड़ी खबरें, 7 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज है 23 अगस्त। तो 23 अगस्त 2020 की ये बड़ी अपडेट्स दोस्तों रहने वाली है। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे होंगे, तो यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को दिया जाएगा मौका। कोरोना काल में एग्ज़ाम देने से छूटे विद्यार्थी इस महीने दे पाएंगे परीक्षा। तो आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि कब जो है वो एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, 9वीं से जमा 2 की ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू, डेट शीट जारी। तो 9वीं से 9th से +2 तक की ऑनलाइन परीक्षाएं अभी शुरू होने वाली हैं और डेट शीट जारी हो चुकी है। तो चलिए पूरी जानकारी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। चलिए और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहली अपडेट दोस्तों ये रही, सूबे में कोरोना से पहली बार एक दिन में 4 मौतें, 172 नए मरीज। कांगड़ा निवासी समेत 2 की नालागढ़ में, बलहे के बुजुर्ग की, नया चौक बद्दी की महिला की आईजीएमसी में मौत। तो यहाँ पर देख लेते हैं। हिमाचल में कोरोना से पहली बार एक दिन में 4 लोगों की जान चली गई। शनिवार को कांगड़ा के अधेड़ व्यक्ति और सोलन के पल्ली गांव की महिला की नालागढ़, बद्दी की एक बुजुर्ग महिला की आईजीएमसी, शिमला और मंडी जिले के बल्ह के बुजुर्ग की नैर चौक मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। लगातार 4 दिन में 10 मौतों के साथ प्रदेश में कोरोना से 28 लोगों की जान चली गई। उधर प्रदेश में कोरोना के 172 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा के पालमपुर का 55 वर्षीय व्यक्ति बद्दी की पनिशिया कंपनी में कार्यरत था। 19 अगस्त को उनके सीने में दर्द उठा। उन्हें उपचार के लिए नालागढ़ के निजी अस्पताल पहुंचाया। हालत नाजुक होने पर उन्हें नालागढ़ अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक उनकी मौत हो चुकी थी। मौत के बाद उनका कोरोना टेस्ट के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। दूसरी ओर बद्दी के भुड गांव की 75 वर्षीय महिला 2 दिन पहले पॉजिटिव निकली थी। तबीयत खराब होने पर इन्हें काठा से बीती रात आईजीएमसी शिमला लाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। और अभी दोस्तों हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम देखते हैं कि कहाँ पे कितने आए हैं। ठीक है, शनिवार को सोलन में दोस्तों 50, बिलासपुर में एम्स के 37 मजदूरों समेत 43 लोग पॉजिटिव पाए गए। हमीरपुर में 4 पुलिस कर्मियों समेत 26, कुल्लू में महिला डॉक्टर, 2 सेना के जवानों समेत 8, किन्नौर में 4, कांगड़ा में 16, सिरमौर में 9, शिमला में 6, मंडी में 7, ऊना, चंबा, लाहौल में एक एक मरीज जो है सामने आया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। और ऑफिशियल अपडेट देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक और है कि केंद्र ने सीएस को भेजा पत्र, प्रदेश के बॉर्डर आम लोगों के लिए खोलें। तो केंद्र सरकार के गृह सचिव ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया है, जिसमें लिखा है कि प्रदेश के भीतर और बाहर आने जाने वाले लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अपने स्तर पर परमिट की व्यवस्था अगर की गई है तो यह जारी नहीं रहेगी। इस तरह इस तरह का पत्र गृह सचिव सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया है। तो ये इन्होंने जारी किया है। ठीक है, तो चलिए अभी दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल अफसर और स्कूल प्रवक्ता समेत 125 सरकारी अफसर बीपीएल अंत्योदय श्रेणी में। वाह क्या बात है। बीपीएल श्रेणी में असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल अफसर और स्कूल प्रवक्ता। तो अभी तो आप समझ गए होंगे कि बीपीएल में ये कैसे, है ना। तो ये पढ़कर सभी को हैरानी हो रही होगी कि बीपीएल अंत्योदय श्रेणी वाले जो हैं इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर कैसे लगे हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल अफसर और स्कूल प्रवक्ता समेत 125 जो हैं सरकारी अफसर जो हैं बीपीएल अंत्योदय श्रेणी में है। बीपीएल आपको बताना चाहूँगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, तो मतलब गरीबी रेखा से नीचे इनको बोलते हैं। तो ये कहाँ से गरीबी रेखा से नीचे हुए। तो हद है, फर्जीवाड़े से गरीब बनकर सालों से डकार रहे हैं डिपुओं का सस्ता राशन। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताइएगा, यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि या ये बात बिल्कुल ठीक है, क्या ये बात सही है या नहीं। मतलब इतनी ज़्यादा सैलरी लेने वाले यहाँ पे जो ऑफिसर, मेडिकल अफसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और स्कूल प्रवक्ता, वो भी बीपीएल में है, कैसे।
क्या क्या ऐसे होना चाहिए कि मतलब जो गरीब हैं उनको बीपीएल में ना करो, अंत्योदय में ना करो, और जो पहले से ही अच्छी जॉब्स के ऊपर लगे हुए हैं, वो भी आम जॉब नहीं, मतलब बड़ी जॉब के ऊपर लगे हुए हैं, उनको बीपीएल में इन्होंने किया हुआ है। तो ये क्या है? तो ये फर्जीवाड़े से गरीब बनकर जो है सालों से डकार रहे हैं डिपुओं का सस्ता राशन। मोटी तनख्वाह पाने वाले हिमाचल के 125 सरकारी अफसर फर्जीवाड़ा कर गरीबों की सबसे निचली श्रेणी बीपीएल और अंत्योदय में शामिल हो गए हैं। यह अधिकारी सालों में डिपुओं से मिलने वाले गरीब लोगों के सस्ते राशन को डका रहे हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। विभाग में इन दिनों सरकारी करदाताओं को डिपुओं में मिलने वाले सस्ते राशन के कोटे से बाहर करने की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान 125 सरकारी अफसर ऐसे पाए गए जो स्कूल प्रवक्ता, मेडिकल अफसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एक्साइज टेक्नीशियन और अधीक्षक पद पर तैनात होने के बावजूद जो है गरीब लोगों को मिलने वाला सस्ता राशन डकार रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री खुद विधायक मंत्रियों अफसरों से राशन सब्सिडी छोड़ने की अपील कर चुके हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ग्रामीण विकास को विभाग को पत्र लिखकर पूछा कि किस आधार पर इन्हें अंत्योदय और बीपीएल की श्रेणी में लाया गया है। विभाग में भेजे पत्र से अब हड़कंप मच गया है। इससे प्रधान पंचायत प्रधानों, पंचायत सचिवों, बीडीओ की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। तो पता नहीं क्या क्या यहाँ पे हो रहा है हिमाचल में भी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने पत्र लिखकर ग्रामीण विकास विभाग से पूछा किस आधार पर हुआ इन अफसरों का गरीबों की श्रेणी में चयन। तो ये दोस्तों एक सच में ये देखने वाली ही बात है कि कोई इतना मतलब इतनी अच्छी जॉब इनको लगी हुई है, फिर भी जो गरीबों के लिए मतलब होता है श्रेणी, उनमें इनको कैसे डाला गया है ना। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर आज आया था न्यूज़पेपर में ये, तो मैंने सोचा कि ये बताना चाहिए, क्योंकि ये सबसे गरीब जो लोग होते हैं उनके लिए होता है बीपीएल अंत्योदय जो होती है ना, वो बिल्कुल जो गरीब होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए होता है ये। बट देखो क्या क्या हमारे हिमाचल में यहाँ पे हो रहा है ना। तो चलिए अभी छोड़ते हैं इस बात को, नेक्स्ट चलते हैं अभी। 9वीं से जमा 2 की ऑनलाइन परीक्षाएं 7 से, डेट शीट जारी, वेबसाइट पर मिलेगा प्रश्न पत्र, व्हाट्सएप से देनी होगी आंसर शीट। तो कोरोना संकट के बीच प्रदेश के सरकारी स्कूलों में परीक्षाएं करवाने के लिए नया प्रयोग किया जा रहा है। 9वीं से जमा 2 कक्षा की 7 से 13 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएगी। 2 घंटे की फर्स्ट टर्म परीक्षाओं की डेट शीट शनिवार को जारी कर दी गई है। विद्यार्थियों को वेबसाइट से माध्यम से जो है प्रश्न पत्र मिलेंगे। गूगल मीट से परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों पर शिक्षक नजर रखेंगे। घर बैठे परीक्षा में नकल ना हो, इसके लिए अभिभावकों को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 घंटे के भीतर पेपर पूरा करने के बाद विद्यार्थियों को व्हाट्सएप पर फोटो खींचकर आंसर शीट देनी होगी। स्मार्टफोन से वंचित और मोबाइल फ़ोन के कमज़ोर सिग्नल से जूझने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक घरों में जाकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाएंगे। 17 सितंबर तक अभिभावकों को आंसर शीट की हार्ड कॉपी स्कूलों में पहुंचानी होगी। नज़दीकी शिक्षकों को भी आंसर शीट दी जा सकेगी। 18 से 26 सितंबर तक आंसर शीट की जांच पूरी कर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। नवंबर के पहले हफ्ते में सेकेंड टर्म की परीक्षाएं ली जाएंगी। शनिवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने परीक्षाओं के सफल संचालन के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो ये डेट शीट है कुछ 9वीं डेट शीट ऑफ 9th और 10th की डेट शीट यहाँ पर है, और +1 +2 की डेट शीट राइट साइड है। ठीक है, तो चलिए आपको वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, टाइम बहुत हो गया आज। प्रदेश में अतिरिक्त बसें चलाए निगम प्रबंधन, एसएफआई। कहा बसों की कमी से छात्र झेल रहे हैं परेशानी। तो एसएफआई की राज्य कमेटी ने जो है यूजी परीक्षाओं के चलते अतिरिक्त बसें की चलाने की यहाँ पे मांग की है। उन्होंने कहा है कि बसें ना चलने से छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे झेलनी पड़ रही है। तो ये तो एक सच्ची बात है कि बिना बसों के छात्र अपने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर कैसे जा पाएंगे, इनको समझना चाहिए। इनके लिए स्पेशल बसेस जो हैं चलानी चाहिए एचआरटीसी की। तो ये यहाँ पर इसमें कहा गया है। ठीक है, और चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। प्रोफेशनल कोर्सों में मेरिट के आधार पर प्रवेश देने के विकल्प पर विचार। तो कोरोना के चलते एचपीयू से संबंध कॉलेजों में लटक गई है नए बैच की प्रवेश प्रक्रिया।
तो यहाँ पर दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी तक जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ है एचपीयू के कोई भी, चाहे वो बीएड का हो, चाहे वो पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, ना ही कोई डेट्स यहाँ पर आई हुई हैं। तो अभी देखेंगे, मुझे लगता है कि बीएड का तो आपका हो जाएगा, सितंबर में हो सकता है आपका एग्ज़ाम, बट अभी ऑफिशियल नहीं है कुछ भी, ठीक है, बट सितंबर में हो सकता है। और बाकी जब भी कोई अपडेट आएगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो विश्वविद्यालय ने संस्थानों से ऑनलाइन काउंसलिंग और मेरिट से प्रवेश की तैयारी रखने को कहा। तो अभी देखते हैं क्या इनका होता है, ठीक है। 300 सीटों के लिए 750 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। संस्थान में 5 बीटेक कोर्सों में नया बैच बैठ रहे हैं, ठीक है, ये बीटेक की यहाँ चली हुई है बात। तो देखेंगे कि नेक्स्ट अपडेट जब भी आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे यही कहा गया है कि मेरिट या मेरिट बेस के ऊपर हो सकता है, ठीक है, तैयारी रखने के लिए कहा है, बस यही इसमें कहा है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये है कि 7,000 अभ्यर्थी आज देंगे स्कूल प्रवक्ता हिंदी भर्ती की लिखित परीक्षा। तो प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों में दोपहर 12 से 1:30 बजे तक होगी परीक्षा। तो आज है हिंदी प्रवक्ता स्कूल न्यू हिंदी भर्ती परीक्षा, प्रवक्ता की परीक्षा, लिखित परीक्षा है आज। तो ये होगी दोपहर 12 से 1:30 बजे तक। 47 पदों के लिए ये लोक सेवा आयोग जो है परीक्षा लेगा। और आयु, शिक्षा और वर्ग के दस्तावेज जो है अभ्यर्थियों को मौके पर जमा करवाने होंगे। दस्तावेज जमा नहीं करवाने वाले अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल तो हो सकेंगे, लेकिन उन्हें भर्ती के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये जितनी भी भर्तियां हैं ये पूरी मतलब अच्छे ढंग से यहाँ पे कंडक्ट हो रही हैं। जो एसओपीज़ आई हैं उनकी पूरी यहाँ पे देख रहे हैं कि वो यहाँ पे उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। सैनिटाइज़र वगैरह सब कुछ का, सोशल डिस्टेंस का भी, डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पे पालन किया जा रहा है। तो ये दोस्तों एक अपडेट थी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो ये रही दोस्तों जिनका एग्ज़ाम, ठीक है, कोरोना काल की वजह से जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है वो अक्टूबर में दे पाएंगे परीक्षा। तो दोस्तों ये न्यूज़पेपर में आया है, अभी ऑफिशियल जब भी आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जब भी ऑफिशियल आएगा। तो कोरोना के चलते यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं दे पाए विद्यार्थियों के लिए सरकार की ओर से शिक्षा विभाग अलग से परीक्षा देने का मौका देगा। इनके लिए परीक्षाएं अक्टूबर में ही संभव होंगी। इन दिनों प्रदेश के कॉलेजों में चल रही अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 12 सितंबर तक ही संपन्न होंगी। इसके बाद प्रदेश विश्वविद्यालय सभी परीक्षा केंद्रों से परीक्षा में गैर हाजिर रहने वाले विद्यार्थियों का ब्यौरा जुटाएगा। इसके उपरांत ही विश्वविद्यालय जो है परीक्षा नहीं दे पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विषयों के आधार पर परीक्षा का मौका देने के लिए कार्य योजना बनाएगा। विश्वविद्यालय रूटीन में हो रही परीक्षाओं का परिणाम जल्द घोषित करने का प्रयास करेगा। इससे अक्टूबर में अलग से होने वाली परीक्षाओं के नतीजे आने में भी अधिक समय लगेगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेएस नेगी ने माना कि परीक्षा नहीं दे पाने वाले कोरोना संक्रमित कंटेनमेंट जोन के छात्रों के अलावा अन्य विद्यार्थियों के सही आंकड़े आने के बाद ही परीक्षा करवाने का फैसला लिया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए समय चाहिए, इसीलिए परीक्षा का मौका अक्टूबर में ही देना संभव हो पाएगा। दोस्तों ये थी अपडेट, और जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगी तब मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये तो फिलहाल न्यूज़पेपर में आया था। तो जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको उसका बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।